अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेक एलसी यानी मॉन्टेलिका सोडियम एंड लेवोसिटिरिजिन हाइड्रोक्लोराइड। आज इस वीडियो में हम आपसे इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस शेयर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। मॉन्टेलिकास्ट एंड लेवोसिटिरिजिन ये दो दवाएं मॉन्टेक एलसी में शामिल हैं। ये दो दवाओं जो दो दवाएं हैं ये अपने अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इनका मैकेनिज़्म कुछ यूँ है। जो लेवोसिटिरिजिन है ये एंटी हिस्टामिन है। हिस्टामिन की वजह से हमें वाटरी आइज़ यानी आँखों से पानी बहना, नज़ला होना, रनी नोज़ और इसके अलावा छींकों का आना हिस्टामिन की वजह से होता है। लेवोसिटिरिजिन जो है ये जो केमिकल रिसेप्टर है हिस्टामिन उसको जाके ब्लॉक कर देता है, तो आपको जो भी एलर्जी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसमें रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा मॉन्टेलिकास्ट ये एंटी लिकोट्राइन है। लिकोट्राइन के अगेंस्ट काम करती है। लिकोट्राइन भी केमिकल मैसेंजर है। ये आपकी एयरवेज में इन्फ्लेमेशन करवा देता है और रनी नोज़ से रिलेटेड, और रनी नोज़ जो होती है ये भी इसी की वजह से होती है। तो इन सिम्टम्स को ये इम्प्रूव करता है मॉन्टेलिकास्ट, यानी आपकी एयरवे में जो इन्फ्लेमेशन होती है इसको कम कर देता है। मॉन्टेक एलसी का बेसिकली जो मेन पर्पस है वो है आपकी सांस की नालियों को खोलना, यानी उनमें उनको जो है ये डायलेट करता है ताकि आपको सांस लेने में रिलीफ मिले। ये दमा के मरीज़ों यानी सांस के जो पेशेंट होते हैं एज़मा में और ब्रोंकोस्पैज़म में बहुत ही कारआमद है। ये आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेना है। इसके जो डोजेज हैं ये आपकी मेडिकल कंडीशन एंड सिचुएशन पर डिपेंड करती है। ख़ुद से डोज एडजस्ट नहीं करनी। ये दिन में एक गोली लेनी होती है और आपको डॉक्टर बेहतर तरीके से बताएंगे कि आपको किस तरह से ये दवा खानी है, क्योंकि डिपेंड ऑन कंडीशन एस्मा के पेशेंट को रात में लेनी होती है। इसके अलावा अगर आपको जिस किस्म की भी एलर्जी है और अगर आपको डॉक्टर ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस दवा को यूज़ कीजिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हेडेक है, स्टमक में पेन होना, ड्राई माउथ, टायर्डनेस, थकान का होना, खांसी, कुछ लोगों को नींद का भी मसला हो जाता है। इसके अलावा ब्लॉक या फिर रनी नोज़, डायरिया, ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो तो आप डॉक्टर से अपने डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे आपको ईयर इन्फेक्शन भी हो सकता है, रनी नोज़ है और साइनस का भी कुछ लोगों में इन्फेक्शन होता है। ये मॉन्टेलिकास्ट की वजह से होते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी महसूस हो कि आपको साइनस पेन है या इस दवा के लेने के बाद आपको साइनस पेन हो रहा है, सोर थ्रोट है, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस कीजिए ताकि आपकी डोज एडजस्ट करें। कुछ इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ये वो सूरतें जब आपको मॉन्टेलिकास्ट और लेवोसिटिरिजिन नहीं लेनी यानी मॉन्टेक एलसी, तो वो ये है कि अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है यानी आपको एलर्जी है इसके इंग्रेडिएंट्स से, तो आपको ये दवा नहीं लेनी। या आप कोई किडनी पेशेंट हैं या फिर आपका डायलिसिस होता है। इसके अलावा बच्चों में 11 साल से कम उम्र के बच्चे जिनको किडनी का कोई भी प्रॉब्लम हो उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा ये हमें जो है इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स स्किन में, तो भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंजाइटी डिसऑर्डर उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेट। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो डोज एडजस्ट करके करते हैं। अगर आपको ये सब इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो अपने लाजमी डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। अगर इसिनोफिल इंक्रीज़ है ब्लड में तो भी ये मॉन्टेक एलसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाजमी इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।